स्वागत है दोस्तों आप सभी का इस नए वीडियो में। तो आइए हम लिया चलते हैं आपको एक नए भ्रमण की ओर। यदि कोई स्थान आपके घर से इतनी दूर पर हो कि जी आप सुबह भोर में निकले, शाम तक या कभी देर रात्रि तक, मध्य रात्रि तक घूमकर चले आए, तो बार बार वह स्थान आपको अपनी तरफ आकर्षित करता है। ऐसे ही विंध्य पर्वत, उत्तर प्रदेश की विंध्य पर्वत श्रेणी में मिर्ज़ापुर जिले में बसा विंध्याचल धाम उनमें से एक है। उत्तर प्रदेश का मिर्ज़ापुर जिला पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण। आपको झरने पसंद हो, नदियाँ पसंद हो, धार्मिक स्थल या फिर ऐतिहासिक किले पसंद हो, तो इसके लिए सदैव प्रफुल्लित स्थान है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के मंदिरें हैं या फिर उचित जगह है जहाँ पर आप भ्रमण कर सकते हैं। उनमें से एक स्थान है माँ विंध्यवासिनी का। माँ विंध्यवासिनी का उत्तर प्रदेश का सबसे लोकप्रिय स्थान मिर्ज़ापुर जिले में माँ विंध्यवासिनी का है। यहाँ पर साल भर भक्तों का भीड़ लगा रहता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर पौराणिक कथा के अनुसार जब वासुदेव जिन्हें यमुना पार करके कृष्ण को गोकुल छोड़ नंद एवं यशोदा की पुत्री कंस को सौंपने के लिए लाए, तब कंस द्वारा पत्थरों पर फेंके जाने के पश्चात माँ विंध्यवासिनी ने अपना रूप धारण कर लिया और कंस के मृत्यु और श्री कृष्ण के जन्म की भविष्यवाणी हुई। महिषासुर और मृत्युंजय का अंत कर सदैव के लिए माँ विंध्यवासिनी इसी पर्वत पर अपना स्थान ले ली। यहाँ 3 रूपों में माँ विंध्यवासिनी पूजी जाती है। माँ विंध्यवासिनी काली खो एवं अष्टभुजा के नाम से पूजी जाती है। माँ विंध्यवासिनी को कृष्ण की बहन के रूप में भी माना जाता है। यहाँ अप्रैल और अक्टूबर माह में भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, के दौरान भीड़ बहुत ज़्यादा होती है माँ विंध्यवासिनी के दर्शन के लिए। यहाँ से दर्शन करने के बाद माँ विंध्यवासिनी घाट नीचे है। यहाँ पर स्नान करने के बाद यहाँ से 3 किलोमीटर दूरी पर भक्त माँ काली का दर्शन के लिए, काली खो के लिए आते हैं। यहाँ माना जाता है पौराणिक कथा के अनुसार रक्त बीज नामक राक्षस को ब्रह्मा का यह वरदान प्राप्त था। उसके शरीर से एक बूंद भी रक्त निकले तो हजारों लाखों राक्षसों का जन्म दे सकती है। इसी सब को देखते हुए देवताओं परेशान हो गए। तब उन्होंने मिलकर अष्टभुजा देवी का निर्माण किया, जिनके प्रयासों से माँ अष्टभुजा ने उस राक्षस का मुंह तोड़ जवाब दिया और युद्ध किया। उनको मारकर यहीं पर अपना स्थान विराजमान ले लिया। यहाँ पर माँ काली खो के मंदिर में माँ की प्रतिमा ऊपर की ओर मूर्ति करके विराजी गई, ताकि ऐसा लगे। यहाँ माना जाता है कि उन्होंने रक्त को पीते के दौरान उन्होंने अपने मुख को ऊपर ही किया था। काली खो मंदिर से 4 किलोमीटर दूर यहाँ पर दर्शन करने के बाद माँ काली के दर्शन करने के बाद यहाँ पर से 4 किलोमीटर दूर माँ अष्टभुजा का मंदिर है। चाहे पहाड़ चढ़कर आइए आप या फिर मार्ग से जाइए, पर्वत की चोटी पर पहुँच सकते हैं या आकाश मार्ग से यात्रा की जा सकती है। यहाँ पर बहुत सी पौराणिक मान्यताएँ हैं। यहाँ से निकलने के बाद हम 4 किलोमीटर दूर पर अष्टभुजा का दर्शन के लिए निकल जाते हैं। यहाँ पर बहुत ही दूर दूर से लोग आते हैं। चाहे तो आप गाड़ी से आ सकते हैं, फिर पैदल जा सकते हैं, फिर गाड़ी पार कर हवाई मार्ग से भी आप जा सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि पौराणिक कथा के अनुसार जब कंस ने नंद और यशोदा की पुत्री को देवकी का 8वां पुत्र समझकर पत्थर पर फेंका था, योग माया से नवजात शिशु ने 8 भुजाओं वाली देवी का रूप धारण कर कंस के प्राण की रक्षा का भय पैदा किया और कृष्ण के पैदा हो जाने की भविष्यवाणी की। इस प्रकार माँ विंध्यवासिनी, काली खो, अष्टभुजा मंदिर, इन तीनों में का दर्शन करने के बाद एक त्रिकोणीय परिक्रमा का निर्माण होता है। इसके अलावा तारकेश्वर महादेव, शिवपुर, सीताकुंड, रामेश्वरम एवं देवराहा बाबा आदि यहाँ पर धार्मिक स्थान है, जिनका दर्शन करने के बाद मन को सुकून एवं शांति प्रदान होती है। यहाँ पर साल भर भक्तों की भीड़ लगी रहती है, जिससे कि यहाँ पर भीड़ बनी रहती है। मिर्ज़ापुर रेलवे स्टेशन से 40-35 किलोमीटर दूर चुनार किला। यहाँ पर चुनार किला एक 1924 में चुनारगढ़ 1924 में एक शिलालेख के अनुसार यहाँ पर मिलता है कि यहाँ पर कई राजाओं ने राज किया और इसका सुधार भी किया। 56 BC में विक्रमादित्य ने, उज्जैन के महाराजा विक्रमादित्य ने राज किया और 1141 से 1191 में पृथ्वीराज चौहान और 1198 में शहाबुद्दीन गौरी ने और
1333 में शहाबुद्दीन स्वामी ने यहाँ पर राज किया और 1543 में जौनपुर के राजा, 1552 में सिकंदर लोधी और 1529 में बाबर ने यहाँ पर राज किया और 1536 में हुमायूं आदि राजाओं ने यहाँ पर राज किया। यह उत्तर प्रदेश के पर्यटन की दृष्टि से एक धार्मिक एवं पौराणिक एवं आध्य पर्यटन की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण स्थान है। ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया के सबसे चर्चित एवं मशहूर अधिकारी मार्कस विस्ली ने इस नगर को बसाने का प्रयास किया। गंगा नदी के किनारे बसे बलिया घाट से यहीं पर स्थित मिर्ज़ापुर की घंटाघर भी है, जिसका निर्माण 1891 में कराया गया था। यहाँ 82.5 डिग्री की मध्यांतर रेखा मिर्ज़ापुर से इसी स्थान पर से होकर गुजरती है। इसी स्थान के आधार पर अंग्रेजों द्वारा स्थानीय समय का पता लगाया जाता था और ओझला नदी मिर्ज़ापुर को 2 भागों में बांटती है। यहाँ गंगा नदी में जाकर समा जाती है। 1850 में बने इस पुल का निर्माण दोनों भागों को जोड़ने एवं नदियों को जोड़ने या व्यापार को सुगम बनाने का मध्य व्यापार स्थापित करने का सुगम मार्ग था। पक्का घाट में मिर्ज़ापुर के सबसे अमीर व्यापारी भगवान दास उमर बैस ने 1872 में इसका निर्माण कराया था। यह घाट स्थानीय लोगों के लिए एक प्रमुख भ्रमण का स्थान है। यहाँ पर होने वाली गंगा आरती एवं सूर्यास्त देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। मिर्ज़ापुर से 16 किलोमीटर दूर खुरावल मार्ग पर स्थित विंडम फॉल, जहाँ साल भर दर्शक आते रहते हैं। यहाँ पर आने का मतलब कि सबसे उचित समय होता है बरसात का। इसके अलावा सिद्धनाथ की दरी, सिरसी बांध, मेजा बांध आदि घाटियाँ यहाँ पर हैं। आशा करते हैं कि आप सभी को यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और चैनल पर नए हैं तो सदा रॉक्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार सपोर्ट दीजिए, ताकि हम ऐसे ही और प्रयास करते रहें और आपको अन्य धार्मिक ऐतिहासिक भ्रमण का स्थान दिखाते रहें, ताकि आप सबको हर दिन एक नई वीडियो का चैलेंजेस हम आपको दे सकें, ताकि हम और लोगों तक हमारा वीडियो पहुँचाने का प्रयास करें, जिससे कि हमें और प्रेरणा मिलता है। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।